हाय एवरीवन। मेरे अपनों ने ही किया मेरे सपनों का खून। आज मैं इस बारे में बात करूंगी क्योंकि श्रद्धा ने जो थी अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी थी, इसलिए उनके 35 टुकड़े हुए थे। लेकिन मैंने तो अपने पेरेंट्स की बात मानी थी, तो फिर मेरे सपनों का क्यों खून हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गलत कदम उठाया था, जी नहीं। हालांकि हर हर जो कदम होता है और गलत सिर्फ लड़कियों में ही दोष नहीं होती, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के भी कुछ न कुछ तो कमी होती है अपने बच्चों की भावनाओं को समझने में या उनकी देखभाल करने में। शायद इसलिए उनका कदम थोड़ा बहक जाता है। इसलिए आज मैं इस बारे में बात करूंगी। आप सब प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे समाज में देखने को मिलता है, हमारे हिंदू समाज में ही, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी जाति हो रहा हो, हमारे अपने घर में ही क्यों ना हो रहा हो, सब वहाँ पर खड़ा होकर इकट्ठे होकर सिर्फ तमाशा देखते हैं। उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं कोई नहीं करता? क्योंकि जहाँ पर अगर कुछ गलत होता है, वहाँ पर अगर कोई टोका टोकी करे, उससे पूछताछ करे कि हाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो शायद कुछ अनर्थ या फिर कुछ गलतियाँ होगा ही नहीं। तमाशा देखने की वजह से ही गलती हो जाती है, या फिर जब कुछ गलत हो जाता है, कुछ घटनाएं घट जाती है, तब लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं सिर्फ उसको देखने के लिए। रोकने के लिए कोई नहीं इकट्ठा होता। शायद इसलिए किसी के साथ गाचाती होती है, या फिर सदा के साथ भी 35 टुकड़े हुए। अब बताओ उसके साथ में जो भी हो रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अपने मन की बातें किसी को नहीं कही होगी, अपने पेरेंट्स को या फिर अपने सहपाठी को या फिर अपनी सहेली दोस्त, किसी को भी तो बताई होगी। लेकिन किसी ने भी उसके बातों को शायद समझने की कोशिश नहीं की, या फिर अपने मन में ही डर की या फिर भय की भावना बैठ गई होगी। शायद इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाई, या फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए उस आफ्ताब की शिकार बन गई। लेकिन हमारे समाज में ही कई ऐसी गर्ल्स होती हैं जो उसके जीवन में खुद उसका पेरेंट्स ही उसे चुन देते हैं, फिर भी वो उसका शिकार, उसका हिंसक बन बैठती हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये हमारे समाज का ही सब बनाया हुआ खेल है। समाज ही इसे बढ़ावा देता है और समाज इसे रोकने के लिए नहीं आता, सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए आता है। शायद इसलिए किसी के साथ ज़्यादती हो जाती है। तो मैं इतना कहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, और मैं उस पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ, ये समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनकी भावनाओं का समझिए, उनसे कदर करिए। ऐसा ना कि आपके बच्चे ही आपसे कुछ छुपाने लगे। मैंने तो अपनी माँ से कुछ नहीं छिपाया, तो फिर क्यों हमारे सपनों का खून हुआ? जब उस वक्त मैं अपनी माँ से सब कुछ बता रही थी, तो बड़े गौर से सुन रही थी, और आज ही कुछ बोलती हूँ तो कहती है तुम समझो।